बट भाई आपको लग रहा है, मतलब वैसे ये सच है कि यूएस सच में सुपर पावर, सुप्रीम पावर यूएस ही है, या अभी थोड़ा आपका डिफरेंट टेक है? नहीं, वो तो है, यूएस से ऊपर नहीं है अभी कोई? यूएस से ऊपर नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट्स में चाइना उन्हें उनसे आगे है। और चाइना और ईरान, चाइना बैक कर रहा है ईरान को इस वॉर में टेक्नोलॉजी वाइज और चीज़ें वाइज? ऐसे बैक कर रहा है कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली कैसे करता है वो बैक। मतलब उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जब यूएस ने, इसराइल ने एक फुटेज लाइव करी थी, वो फुटेज दे दूंगा अगर लगानी हो, तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि हमने प्रेसाइज स्ट्राइक्स करी है और हमने उनके एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। F-14 एयरक्राफ्ट थे। जबकि जब एनालिस्ट्स ने उसको एनालाइज करा तो पता चला कि वो एक्चुअली पेंटिंग थी, ज़मीन पे रखी हुई पेंटिंग थी, वो प्लेन नहीं था। अरे हाँ ये देखा था मैंने ये। F-14 यस यस यस। तो सवाल ये आता है कि यार ऐसा ईरान जिसके पास सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके पास एक ढंग की कोई गैजेट खरीदने का भी अलावेंस नहीं है बाहर से, वो इतनी तगड़ी तरीके से कैसे कर पाया ये सब? अब वो पेंटिंग सिर्फ बेवकूफ़ कैसे बन गया? क्योंकि उन्होंने पेंटिंग बनाई थी ना, वो थर्मल पेंट से बनाई थी, थर्मल रिफ्लेक्टिंग पेंट। मतलब जब उस पर रडार आके गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, एक्चुअल लगेगा। हाँ एक्चुअल लगता है वो। और फिर हालांकि उसे एआई से वेरीफाई भी करा जाता है, लेकिन वो वेरिफिकेशन में भी पास हो गया। तो वो कैसे हुआ? एक्चुअली चाइना ना, अपने उनके कुछ रेगिस्तान है, उन रेगिस्तान में वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है यूएसए के सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह, फाइटर जेट्स बना के उनकी पेंटिंग्स बनाता है और प्रैक्टिस करता है उन पर बम फेंकने की। उसकी लैंग्वेज में वो डिफेंस करने का तरीका है, प्रैक्टिस कर रहा है, सिमुलेशन कर रहा है। लेकिन वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था अपने एआई को कि एक एयरक्राफ्ट वॉर की सिचुएशन में दिखता कैसा है। परफेक्ट नहीं होता एयरक्राफ्ट, उसका कुछ टूटा हो सकता है, कुछ घिसा हो सकता है, वो वही एआई है ना। तो एआई को ट्रेन कर रहा था कि एक वॉर की सिचुएशन में नेचुरल रो एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है। वही पेंटिंग जनरेट्स वो करता है। ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज सो फार नहीं है, और वही पेंटिंग्स ईरान यूज़ करता है। और जब ईरान ने यूएस के एयरबेसिस पे अटैक किया, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस मिडल ईस्ट में, तो सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने परफेक्ट लोकेशंस पे कैसे अटैक कर दिया, जबकि उनके पास जीपीएस ही नहीं है। जीपीएस यूएसए का है, तो उनके पास जीपीएस नहीं है, तो उन्होंने परफेक्ट जगह पे अटैक कैसे कर दिया? तो कैसे किया मैं बताता हूँ। चाइना ने एक नेविगेशन मॉडल है जिसको पब्लिक कर रखा है, ठीक है, कोई भी यूज़ करो, उसकी मेथडोलॉजी है वो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि तुम लोकेशन ढूंढ लो। अब चाइना की कुछ कंपनीज़ हैं जैसे मिराज विज़न, तो वो कंपनीज़ क्या कर रही थी, वो सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस कैप्चर कर रही थी एयरबेसिस की, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस की, और सोशल मीडिया पे डाल रही थी कि देखो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। और वो जो पब्लिक जीपीएस है, मतलब पब्लिक नेविगेशन सिस्टम है, उसके थ्रू तुम्हें गाइड करना है और तुम्हें इमेज मिल गई, कर दो शूट। मतलब जो इनडायरेक्टली चाइना बैक कर रहा है, उनकी उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ यूज डायरेक्टली हो तो रही कर ही रहा है। है, ऑब्वियसली वो भी खुल के कर रहा है, इतना खुल के कि वो जवाबदेही नहीं है उसकी। वो तो प्राइवेट कंपनी है ना जो ऐसा कर रही है, कर भले ही चाइना के कहने पर रही है, पर वो प्राइवेट कंपनी है, तो उसकी जवाबदेही नहीं है। भाई प्राइवेट कंपनी कुछ भी करे, हम क्या करें? और हमने अपना जो नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस टाइप का, वो तो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो भाई, हम रोक थोड़ी सकते हैं। और भाई ये भी कहा जाता है कि चाइना को भी बैक कर रहा है रशिया एक तरीके से, ये भी कहा जाता है। रशिया और चाइना भी मिले हुए हैं, और रशिया भी बैक कर रहा है ईरान को भी। हाँ हाँ, तो क्योंकि वेपन्स ऐसे ऐसे कह रहे हैं, जो मिसाइल्स आती है जो कई हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, वो ईरान के पास होनी नहीं चाहिए। क्लस्टर सबमिनिशंस, वो वाली मिसाइल्स वो रशिया ने ही उसको सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज है उसकी अच्छी खासी, तो वो रशिया ने ही ईरान को समहाउ सप्लाई करी थी एक्चुअली। और उनको पता भी नहीं चला, मतलब इसराइल और यूएसए को भरोसा नहीं हुआ कि उनके पास आ चुका है वो। और वो तब आया था जब रशिया को यूक्रेन पे अटैक करते हुए ड्रोन्स की ज़रूरत थी, और ईरान ने ड्रोन्स दिए थे बैग में भर भर के। भाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर साइबर वॉरफेयर भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए? दोनों नेशंस में कितनी और तबाही हो सकती है साइबर वॉरफेयर के उसमें? तबाही तो बहुत आगे तक बढ़ सकती है, पर साइबर वॉरफेयर तो ऑलरेडी चल रहा होगा, अच्छे खासे लेवल पे चल रहा होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस लेवल पे चल रहा है कि अभी आपने एक खबर सुनी है कि नेतन्याहू शायद डेथ हो गई है उनकी, पता नहीं, आपने देखी नहीं देखी? तो एक्चुअली क्योंकि वो आया नहीं है 3-4 दिन से मीडिया में बाहर, और बहुत मीटिंग्स भी कैंसिल हुई हैं। फिर उसी वजह से नेतन्याहू ने एक वीडियो भी रिलीज़ करी। जब वीडियो आई तो लोगों ने बोला कि उसके 6 फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, मतलब एआई की वीडियो है। असली गेम पता है क्या है? एक्चुअली ईरान को पता है कि नेतन्याहू की जान नहीं गई है। इनफैक्ट
बात ये हुई थी कि ईरान ने उसके ऑफिस पे अटैक किया था, ठीक है। ऑफिस तो गया, काफ़ी हद तक डैमेज हो गया। तो उन्हें पता है कि हम ऑफिस पे अपनी मिसाइल यहाँ से छोड़ने की शुरुआत करें उससे पहले इजराइल को पता चल जाता है, और वो वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को ऑब्वियसली हटा लेते हैं। वो तो हमेशा से यही गेम खेल रहे हैं। लेकिन फिर वो ईरान क्यों ये क्लेम करवा रहा है? क्लेम इसलिए करवा रहा है क्योंकि नेतन्याहू जैसे ही बंकर में पहुँचते हैं या फिर कहीं सेफ जगह पे पहुँचते हैं तो वो ईरान को कभी नहीं पता होता कहाँ है, ठीक। लेकिन अगर मजबूर करा जाए कि तुम मीडिया में आके प्रूफ दो कि तुम हो जिंदा, तो फिर वो उन्हें बाहर आना पड़ता है। या फिर बाहर नहीं भी आएंगे ना, तब भी तुम्हें फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए ईरान के अंदर पूरी तरीके से टीम बैठी होती है। जैसे ही वीडियो बाहर आती है वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं कि भाई जो वीडियो आई है उसमें आवाज़ कितनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी, वाइब्रेशंस कितनी थी, मतलब जो बंकर है वो कितना नीचे है, वीडियो कहाँ से आई हो सकती है। ये टेक्निकल काम है वैसे। इसमें चाइना भी साथ दे ही रहा होगा, वो तो टेक वाइज बहुत ही आगे है। हाँ ऑब्वियसली तो वो ये चाहते हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ दो, और प्रूफ ऑफ लाइफ देने से ही तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो वीक होती है। और वो चाहते हैं कि अगर वीक होएगी तो फिर हमें मौका मिलेगा। भाई यही सेम चीज़ ईरान उसके बेटे के लिए कर रहा है, खमीनी के बेटे के लिए, कि वो भी सामने नहीं आया। इजराइल ये कर रहा है, ईरान के जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चूज हुआ है कि भाई वो भी सामने नहीं आया, हो सकता है वो कोमा में है, उसका वो इंजर्ड है, वो जिंदा भी है कि नहीं। तो वो प्रॉब्ली यही इजराइल का सिस्टम तो और उससे भी बहुत आगे पावरफुल है एक्चुअली। मतलब ईरान जितना कर सकता है उससे कहीं आगे तक इजराइल पहुँच चुका है। वो तो ऐसी AI मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है कि लेट्स से तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम इंपॉर्टेंट मेंबर हो और इजराइल के दुश्मन हो, इमेजिन। तो कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे फ़ोन इस्तेमाल करवाने की। तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स का, अपने आसपास के फ़ोन्स का बंद करवा दोगे। वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स होंगे या वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्टिविटी कम करवा दोगे। वो भी तो सिग्नल है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी कम हो गई, नेटवर्क्स कम हो गए, वो AI में AI उसको एनालाइज बहुत आराम से कर लेता है। तो वहाँ पे कोई सीन है। इजराइल ने एक पेजर अटैक भी तो करा था पीछे, बहुत तगड़ा, पेजर फोड़ दिए थे सारे। वो पेजर अटैक कैसे किया था मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ये भी बहुत प्यारी खबर है वैसे, मतलब पता नहीं होगी लोगों को मेरे हिसाब से। जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था जिसमें हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुस गए थे, नोवा फेस्टिवल चल रहा था उसमें अंदर घुस गए थे, तो इजराइल जो है वो गंदे तरीके से हर्ट हो गया। मतलब उसको बहुत गंदा लगा। उसका रीज़न ये था एक्चुअली, वो अक्टूबर 7 वाला हमास अटैक हुआ क्यों था, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मेगा डील होने वाली थी। मेगा डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूक्लियर रेड लाइन। न्यूक्लियर रेड लाइन मतलब सऊदी अरेबिया कह रहा था कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दो और हमें US परमिशन देगा यूरेनियम एनरिच करने की, क्योंकि ईरान बॉम्ब बना रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान की भी अच्छी खासी लगती है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे और इजराइल और USA बीच में नहीं आएंगे, इनफैक्ट हमें सपोर्ट करेंगे। सो फार इजराइल कभी ऐसे एग्री नहीं करता कि कोई भी अरब कंट्री वेपन बना ले, न्यूक्लियर वेपन बना ले, लेकिन इजराइल जो है वो फाइनली एग्री कर गया कि भाई अगर सऊदी अरेबिया हमें रिकॉग्नाइज करेगा और ज्यूज़ को हेट नहीं फैलाया जाएगा सऊदी अरेबिया में, उनकी किताबों में, उनके सिलेबस में, तो हम एग्री कर जाते हैं। और वो मेगा डील साइन होने वाली थी।